नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भारतीय संविधान एवं हमारी शासन व्यवस्था का चौथा पार्ट देखेंगे। इसके पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो आपको बता दें कि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के जो है आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, लाइव टेस्ट होगा, क्यूजेज होगा, स्ट्रक्चर्स कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होगा। यानी कि आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी भी कोर्स का जो है वीडियो आप देख सकते हैं, और आप अपनी पसंद के सभी शिक्षकों के साथ मोबाइल में किसी भी समय और किसी भी जगह आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और क्लास के बाद जो है आपको क्लास नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं, और कोर्सेज जो अवेलेबल हैं यूपीपीएससी के रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको यूपीपीसीएस का न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट एवरी वेडनेसडे बाय टॉप यूपीपीसीएस एजुकेटर्स। यानी कि आपको प्रत्येक बुधवार को यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है, जिसमें आपको यूपीपीसीएस के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। यूपीएसआई बैच है, बीईओ है, आरओ लेखपाल है, यूपी जेल वार्डर, टीजीटी पीजीटी है, और मेनी मोर यूपी स्टेट एग्जाम कोर्सेज टू बी एडेड सून। और आपको बता दें कि आर का जो फाउंडेशन कोर्स है ये 21 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। और आपका यूपी ट्रिपल एस सी लोअर का फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 ये 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और यूपीपीएससी फाउंडेशन ये इंग्लिश मीडियम के लिए जो है बैच स्टार्ट हो रहा है 26 दिसंबर से। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम में जो है पढ़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं इस बैच से। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जो है जाके देख सकते हैं। और इसमें आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम की जो है तैयारी कराई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको तैयारी करवाया जाएगा। और यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 1400 रुपये पड़ेगा। यदि आप हमारे रेफरल कोड यूज नहीं करेंगे तो 1400 रुपये देना होगा। यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% का जो है वहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी 1 मंथ का 1400 रुपये पड़ रहा है। यदि रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 1260 रुपये देना होगा। 3 मंथ का 3500 रुपये फीस है। रेफरल कोड यूज करेंगे तो 3150 रुपये पड़ेगा। 6 मंथ का 5600 रुपये है। आप रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 5040 देना है। 1 साल का यानी कि 12 मंथ का 7000 रुपये है। रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 6300 रुपये ही देना है। 24 मंथ यानी कि 2 साल का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है 8400 रुपये फीस है। यानी कि रेफरल कोड यूज करने के बाद ये आपको 7560 रुपये में जो है ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो ये कोड जो है आप जरूर यूज कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहा जाता है। तो यह भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न जो बनता है यहाँ से कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद के बीच है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच। और भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में, याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है डीपीएसपी को। और नीति निर्देशक तत्व ये वस्तुतः राज्य के कर्तव्य हैं और प्रकृति से ये राज्य के प्रति सकारात्मक हैं। अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है आपका राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण, ये आपका अनुच्छेद 38 में इसका वर्णन किया गया है। तो पूछा जाए प्रश्न कि राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत है। उसके बाद अगला है सभी पुरुष एवं स्त्रियों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39 में इसका वर्णन है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है भी। और सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता कई बार पूछा गया है, अनुच्छेद 39 ए में इसका वर्णन है। और ये तो आपका इंपॉर्टेंट है,
कई बार जो है पूछा गया है। राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा, ये आपका अनुच्छेद 40 में है। तो प्रश्न जो है पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद अगला है काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 41 में इसका वर्णन है। और अगला है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध, ये आपका अनुच्छेद 42 में इसका वर्णन है। और राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर आदि बढ़ाने का प्रयास अनुच्छेद 43 में है। याद रखिए ये सभी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया और ये आपका अनुच्छेद 43A में इसका वर्णन है। और एक समान सिविल संहिता, कई बार ये भी पूछा गया, अनुच्छेद 44 में है इसका वर्णन। और अगला जो है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना, ये आपका अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन है। तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद 21A में है वो आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और ये जो नीति निषेध तत्व के अंतर्गत है अनुच्छेद 45, ये 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना, ये आपका अनुच्छेद 45 में, जो कि नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP के अंतर्गत ये आता है। तो दोनों ही जो है याद रखिएगा, एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत और एक जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला है आपका जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा, ये आपका अनुच्छेद 46 में इसका वर्णन है। और अगला है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास, मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों का निषेध, ये आपका अनुच्छेद 47 में जो है इसका वर्णन है। और अगला जो है कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करने और दुधारू पशुओं को के वध पर रोक, ये आपका अनुच्छेद 48 में दिया गया है। और नेक्स्ट है देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में भी जोड़ा गया, ये 48A के अंतर्गत आता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 48A में है देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था और ये अनुच्छेद 48A में के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 49 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगला है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ये अनुच्छेद 50 के अंतर्गत, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, इसे भी जो है आप याद रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये अनुच्छेद 51 में है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 51 का से जो है आपका मौलिक कर्तव्य स्टार्ट हो जाता है। तो अनुच्छेद 51 में पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये आपका अनुच्छेद 51 में वर्णन है इसका, ये आपका DPSP के अंतर्गत ये भी आता है। अब आगे जो हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। जो प्रश्न जो है बनता है यहाँ से कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 का के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद यदि पूछा जाए तो अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य यह मूल संविधान का भाग नहीं था, इन्हें जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 1976 की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में इसे जोड़ा गया। तो प्रश्न जो है याद रखिएगा पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो है सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसे संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो जो है पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के जो है ये पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से ये लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। और मौलिक अधिकार याद रखिएगा वो USA के संविधान से लिया गया है। तो दोनों ही अलग अलग है। यदि पूछा जाए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको जो है बताना है अमेरिका के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो वह सोवियत संघ से लिया गया है, यानी कि रूस से लिया गया है। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितना है, तो 11 है। आगे हम लोग देखेंगे उसे भी।
और अनुच्छेद 51 का जो है ये आपका भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह जो पहला आपका मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। और तीसरा जो मौलिक कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें एवं उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। छठवां मौलिक कर्तव्य है आपका कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो ये सभी जो है आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता है, तो एक जो है आपका दे देगा कोई जो आपका वह सही होगा। तो सभी को जो है आपको याद रखना जरूरी है यहाँ। तो अगला जो है नौवां मौलिक कर्तव्य कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये आपका सबसे लास्ट में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 6 वर्ष की आयु से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये आपका जो है 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो कुल जो है वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है पूछा जाए तो आपको बताना है 11। और अंतिम मौलिक कर्तव्य जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में से जोड़ा गया था। तो आज जो है इतना ही। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च कर सकते हैं। EXAMLEARNER एक साथ लिखिएगा, स्पेस का यूज मत कीजिएगा। वहाँ से सर्च करके आप ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।